नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज इंडिया टीवी पर हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। आप लेखक हैं, साहित्यकार हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं। केवल हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध इन धर्मों के ही जानकार नहीं, बल्कि कई विदेशी दर्शन शास्त्रों को पढ़ने वाले आचार्य लोकेश मुनि जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत। आप विवादों में रहते हुए भी विवादों से दूर हैं, लेकिन लोग ये कहते हैं आपको विवाद पसंद है, क्योंकि एक बयान में आपका पढ़ रही थी, उसमें आपने कहा कि जापान में रहने वाले जापानी, चीन में रहने वाले चीनी, तो हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू कैसे नहीं? तो नहीं, इसमें कहाँ कठिनाई है? ये तो जो ना समझ लोग हिंदू की ठीक से परिभाषा नहीं जानते हैं, है ना। मैं आपको बताऊं, आप हिंदू की, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। मेरे जैन ग्रंथों के अंदर आज नहीं, सैकड़ों वर्ष पूर्व, हजारों वर्ष पूर्व इसको हिंदू राष्ट्र कहा है। आप चौंकेंगे, आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज हो सकती है, मेरे लिए नहीं है। वहां आचार्य अपने शिष्य से एहिम हिंदू देशम वच्चामो, ये मुनि लोकेश नहीं कह रहा है, महान आचार्य सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व कह गए। प्राकृत भाषा का ये शब्द है, आपको फिर दोहरा रहा हूं, एहिम हिंदू देशम वच्चामो, आओ हम हिंदू देश की ओर चलें। और मेरी जो जन्मभूमि है मीनाक्षी जी, आप भी उसी इलाके से हो, राजस्थान में आज भी हमारे यहां पर सासू जी को हाउ जी कहते हैं, साल को हाल कहते हैं, आंगन के एक भाग को, शीरा को हीरा कहते हैं, हलवा को, स का अपभ्रंश होकर के ह बना और सिंधु नदी के इधर रहने वाले हिंदू कहलाए। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ये राष्ट्रवाचक, हमारा सांस्कृतिक, हमारा भौगोलिक, इससे संबंध, पूरे विश्व के संपूर्ण साहित्य में हिंदू शब्द का सबसे प्राचीन उल्लेख प्रामाणिक कहीं मिलता है, वो जैनों के चूर्णी साहित्य में मिलता है। मुझे एक बार अडवाणी जी ने बताया था, ऐसा ही उल्लेख फारसी साहित्य में मिलता है। तो ये राष्ट्रवाचक, सांस्कृतिक, एक वे ऑफ लाइफ उससे जुड़ा हुआ है। उससे जब आप केवल वैदिक धर्म से जोड़ते हो तब कठिनाइयां कईयों को होती है। तो पहले तो हिंदू की परिभाषा ठीक से समझिए, और इसमें कोई विवाद नहीं है। मैं गौरव से कहता हूं आज भी कि जब जापान में रहने वाला गौरव से जापानी कहता है अपने आप को, तो हिंदुस्तान में रहने वाले को अपने आप को हिंदू कहने में कहाँ कठिनाई है? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमान जितने हैं या ईसाई जितने हैं वो अपने आप को हिंदू कहते हैं? मैंने अपनी बात कह दी, सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व महान जैन आचार्य कह गए, एहिम हिंदू देशम वच्चामो, आओ हम हिंदू देश की ओर चले। तो जितने अन्य धर्मों को मानने वाले वो कौन से देश की तरफ? वो इसमें बारे में सोचे। वो मैंने एक विचार दिया है, और ये विचार आज का नहीं, हजारों वर्ष पुराना विचार है। इसी विचार से तो समस्या खड़ी हो जाती। समस्या नहीं, इससे समाधान हो जाएगा। आप जब कभी विदेश में जाकर के अपने आप को भारतीय के रूप में प्रस्तुत कीजिए, है ना, एक आप उस राष्ट्र के प्रतिनिधि हो जाते हो विदेश में जाकर के। आप अपनी देश की अस्मिता के लिए, उसकी आन बान शान के लिए, इसमें कहां अपमान की बात है? नहीं है। अरे भला, जिस माटी में हम पैदा हुए, जिस माटी का हम खाते हैं, उसकी शान गढ़ने में जो है विवाद हो जाता है। आपका एक और बयान है, आप ये कहते हैं कि हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को आप एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत बनाना चाहते हैं। ये अखंड भारत का कॉन्सेप्ट आपके लिए क्या है? नहीं मीनाक्षी जी, इसमें कहां कठिनाई है? ये एक थे, ये तो अनावश्यक रूप से आज हमारी सनातन परंपरा, ये सभी जैन परंपरा, बुद्ध परंपरा, है ना, श्रमण परंपरा कहलाई है, ये एक थे। ये अनावश्यक व्यक्तिगत हितों के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस तरह के नैरेटिव गढ़ लिए गए। आज वापस अपेक्षा है इस बात की, और इसमें कहां कठिनाई है? हमारा भारत जो फैला हुआ था जिस रूप के अंदर, और वही गौरव पुनः हासिल करता है, उसमें विवाद कहां है? कठिनाई क्या है? मैं आपसे ज्योग्राफिकली चलिए पूछती हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और उधर हमारे पूरब से लेकर पश्चिम तक, आप उस बॉर्डर लाइन की बात कर रहे हैं, या फिर आप इसमें पाकिस्तान को भी जोड़ते हैं, आप इसमें अफगानिस्तान के इलाकों को भी जोड़ते हैं? बिल्कुल जोड़ता हूं, मैं बिल्कुल जोड़ता हूं। और आप और हम देखेंगे अपने जीवन काल में ये होगा और होना चाहिए। लेकिन तब आप क्या कहेंगे जब इस्लाम धर्म के जानकार ये कहते हैं कि ये सरकार, ये सत्ता यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर हमारे अधिकारों पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रही है, हमें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही है? नहीं नहीं नहीं, देखिए,
आप मुझे बताइए, एक ही देश के अंदर दो संविधान और दो प्रधान कैसे हो सकते हैं? हमारा जो देश है एक संविधान से चलता है, तो उसमें सबके लिए समान नागरिक संहिता। हाँ, अगर ये कहा जाता कि उनके लिए अलग, उनको दोयम दर्जे पे रखा जाए, तो उनको कठिनाई होनी चाहिए। जब ये देश उनको समान उतना ही अधिकार देना चाहता है, उतना ही सम्मान देना चाहता है जो यहां पर प्राचीन हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से सनातनी है, वो सम्मान देना चाहता है, तो उल्टा उसमें खुश होना चाहिए। वो तो मान ही नहीं रहे है ना? खुद को सनातनी। नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं वो सम्मान जब देना चाहें, जो आप एक तरफ कह रहे हो, तो उनको अगर दोयम दर्जा का रखे तो उनको दिक्कत होनी चाहिए। इस देश के अंदर मुझे बताइए, ये होना, मैं तो आपसे पूछता हूं, समान नागरिक संहिता क्यों नहीं होनी चाहिए? मुझे यह समझाए क्यों नहीं होनी चाहिए? यह कैसे हो सकता है? जब हम एक देश के अंदर हैं तो सबके लिए समान जो है अवसर हो, विकास के, विकसित होने के समान नियम हो। इसका दूसरा पक्ष आचार्य जी ये है, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास हमारी शरीयत है ना, हम उसे पालन करेंगे। देखिए भैया, अपनी हदीस पढ़ेंगे। नहीं, उसको पढ़ने में कौन रोकता है? आप कुछ भी पढ़िए, लेकिन भारत देश में तो मतलब वहां जो सिखाया गया है, वहां जो पढ़ाया गया है, जो उनकी शरीयत कानून बताता है, उन कानूनों को पालन उनके अंदर भी जो अच्छे लोग हैं ना, वो आगे आए और समझाए अपने उन लोगों को। मैंने तो उस दिन भी रामलीला के मैदान से कहा था कि आप मुझे आमंत्रित किया है, और उस समय विवाद भी नहीं हुआ था। मैंने उस मंच से भी ये वक्तव्य दिया। मैंने कहा कि आप संख्या बढ़ाने की बजाय आप क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, क्वांटिटी पे मत जाइए। आपके समाज में तालीम कैसे बढ़े, हमारे अंदर हुनर कैसे बढ़े, उस बात पर बल दीजिए। मैंने ये रामलीला में लाखों लोगों के बीच में कहा, और मेरे उस वक्तव्य पर तालियां बजा करके उसका स्वागत हुआ है। तो नहीं, आप अब देखिए, आपने क्वालिटी एंड क्वांटिटी की बात कर दी। हाँ। ये तो बहुत सारे हिंदू धर्म के धर्मावलंबी जो राजनीति में हैं, मैं चलिए मसलन साध्वी प्राची जी की बात कर लेती हूँ। वो भी ये कहते हैं कि हिंदू धर्म में अब आप घर में 4-4 बच्चे करो। कभी वो कहती है कि कोई कटार रखो, कभी कोई कहता है कि कोई डंडा रखो। ये कैसी बात है? ये तभी सारे विवाद हो रहे हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। और मैं अपील कर रहा हूं इंडिया टीवी के माध्यम से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, कि अविलंब इस देश के अंदर समान नागरिक संहिता को लागू किया जाए, जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाया जाए। क्योंकि आबादी का विस्फोट जिस तरह से होता है, आप कितनी लोक कल्याणकारी योजनाएं बना दो, वो सारी ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो जाती है। आपको लगता है कि मोदी गवर्नमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड ला पाएगी? मैं तो सदैव आशावादी हूं, क्योंकि मैं अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड देखूं, मोदी जी जब से 2014 से प्रधानमंत्री बने हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। और वो मैं जितना सोच पा रहा हूं, वो तात्कालिक ही नहीं, वो दीर्घकालीन दृष्टि के साथ चल रहे हैं कि आने वाले 50 साल के बाद, 25 साल के बाद, 100 साल के बाद मेरा देश कैसा होना चाहिए। एक विजनरी नेतृत्व इस देश को मिला है, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। हालांकि सारी समस्याएं एक दिन में खत्म नहीं होती हैं, लेकिन हमने देखा है कुछ कदम ऐसे उठाए हैं पिछले वर्षों भी, कुछ चीजें ठीक हो रही है, कुछ हुई है, कुछ आगे होगी। मैं आशावान हूं कि वो देश के हित में जो भी हैं वो जरूर करेंगे, और उसके लिए न वो कुर्सी की परवाह करेंगे, न जाति धर्म संप्रदाय की परवाह करेंगे। देश हित में जो होगा वो कदम उठाएंगे, ऐसी मुझे आशा है। जिन विचारों का आप समर्थन करते हैं, आप पक्षधर हैं अहिंसा का, एकता का, उसी उद्देश्य के साथ तो राहुल गांधी भी निकलते हैं। तब तो आपको राहुल गांधी जी का भी समर्थन करना चाहिए। राहुल जी भारत जोड़ो के उद्देश्य से निकलते हैं। वो ये कहते हैं कि इस राष्ट्र में बहुत प्रेम है, लोगों के भीतर बहुत प्यार है, लेकिन एक नफरत फैलाने वाली सरकार आ गई है। नहीं, देखिए राहुल जी क्या कह रहे हैं, राहुल जी को तो बल्कि मैं तो प्रसंगवश कहना चाहूँगा, चाहे राहुल जी हो, चाहे उससे पहले किसी ने कहा हो, चाहे उसके बाद कोई कहे, मैं तो अपने सहित सबको ये सुनाना चाहता हूँ कि जब हम विदेश की धरती पे जाते हैं, हम भारत के प्रतिनिधि होते हैं, हम इंडियन होते हैं, और हमें हर अल्फाज जो है सोच समझ के बोलना चाहिए कि हमारे इसका अर्थ हमारा देश के सम्मान में तो कहीं कमी नहीं हो रही है। तो ये हम सबको रखना चाहिए। और राहुल जी से मुझे कोई विरोध नहीं है,
वो तो जाते हैं थाईलैंड में मेडिटेशन करने। मैं कहता हूं मेरे पास आ जाओ भैया, कोई भ्रम है तो मैं मिटा दूंगा, ठीक कर दूंगा। जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि हिंदू धर्म अच्छा है लेकिन हिंदुत्व गलत है, देखिए ये तो मैं भी अलग ढंग से कहता हूं कि सांप्रदायिक कट्टरता और जातिवादी जुनून ये हमारी लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करती है। अच्छा, हिंदुत्व फिर है क्या? हिंदुत्व खतरनाक है? नहीं, मैं फिर कह रहा हूं ना, अभी तो आप हिंदुत्व पे तो बाद में पहुंचोगे, पहले तो हिंदू की ठीक से परिभाषा समझे। हिंदुत्व की ये केवल अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस तरह से उसका मिसयूज करना ये ठीक नहीं है। जो भी राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं इन विषयों का, उसे छोड़े, उसमें समाज की, देश की भलाई है। हाँ, राजनीति एक हिस्सा है हमारे लोकतंत्र का, वो करे, लेकिन उसके स्वार्थ की पूर्ति के लिए हमारी महान सामाजिक मूल्यों को, परंपराओं को दांव पे लगाना वो ठीक नहीं है। ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए, मुझे भी नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य लोकेश मुनि जी, हर विषय पर विस्तार से अपनी राय रखने के लिए। और हम प्रयास करेंगे कि ये जो समय समय पर विवाद खड़े होते हैं, उन विवादों का समाधान उतनी ही शांति से निकाला जा सके, ठीक वैसे ही जैसे आपने हर प्रश्न का समाधान निकाला है। उम्मीद करेंगे बहुत जल्दी मदनी जी के साथ आपका शास्त्रार्थ भी हमें सुनने को मिले। बिल्कुल मीनाक्षी जी, और मैं इस विश्वास से आपको भी विश्वास दिलाता हूं, आपके माध्यम से, इंडिया टीवी के माध्यम से तमाम दर्शकों को भी, कि पीस थ्रो डायलॉग में मेरा सदैव विश्वास रहा है। अनेकांत का मैं उपासक हूं और अनेकांत सदैव ये कहता है कि हम सच्चाई और अच्छाई के साथ खड़े रहें। और लेकिन महावीर ये भी कहते हैं कि निर्भीक हुए बिना अहिंसक नहीं हो सकता। तो उसका अर्थ ये नहीं है कि हम कायर डरपोक की भूमिका में रहें, लेकिन सच्चाई और अच्छाई के साथ सदैव खड़े रहना है और पीस थ्रो डायलॉग के माध्यम से हर समस्या को सुलझाना है। बहुत बहुत आपका भी नमस्कार, धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।